वेलकम स्टूडेंट पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग डिप्लोमा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम आपको स्केल के बारे में बता रहे थे। हमने स्केल के कुछ ऐसे क्वेश्चनों को आज लिया है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो उन्हीं को हमें समझना है। कहीं ना कहीं मैं काफ़ी लेक्चर स्केल के ले चुका हूँ और सिंपल स्केल का यह लेक्चर है। तो मैंने पहले भी बताया था कि सिंपल स्केल में आरएफ, एलओएस और स्केल डिज़ाइन, ये 3 स्टेप होते हैं। आरएफ और एलओएस, चाहे वो सिंपल स्केल हो तब भी आपको आरएफ निकालना होगा और एलओएस भी निकालना होगा। बस स्केल डिज़ाइन में डिफरेंट होता है कि अगर सिंपल स्केल का है तो 2 यूनिट्स के लिए बनाया जाएगा और अगर डायगोनल स्केल का है तो वो हमें 3 यूनिट्स के लिए बनाया जाएगा। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। एक साधारण मापनी की रचना कीजिए जिसका निरूपक भिन्न इतना है 1/5000 और इसके ऊपर हेक्टोमीटर, डेकामीटर पढ़े जा सकें। अगर कोई इंग्लिश का स्टूडेंट है तो वो समझ ले कि एक ड्रा द सिंपल स्केल RF 1/5000 और मेजर द स्केल हेक्टोमीटर एंड डेकामीटर। स्केल 1 किमी की दूरी पढ़ने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए, यानी कि स्केल 1 किमी डिस्टेंस अवेलेबल। स्केल पर 8 हेक्टोमीटर और 5 डेकामीटर की दूरी शो कीजिए। तो जो हमें स्केल डिज़ाइन करना है उस पर हमें 8 हेक्टोमीटर और 5 डेकामीटर की दूरी को शो करना है। तो सबसे सिंपल इस सवाल को समझ सकते हैं कि ये सवाल का जो RF है वो दे रखा है कितना 1/5000। मापनी की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ स्केल का जो फॉर्मूला था RF इंटू मैक्सिमम डिस्टेंस। तो मापने की लंबाई 1/5000 गुणा दिखाई रखा आपको। मापनी 1 किमी दूरी पढ़ने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए, 1 किलोमीटर की दूरी पढ़ने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। तो इसलिए लिखा आपने 1/5000 गुणा 1 किमी। अब 1 किलोमीटर को हमने कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में। तो 1 किलोमीटर के अंदर होते हैं 1000 मीटर और 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो 1000 × 100 बराबर आया हमारे पास 20 सेंटीमीटर। तो RF बराबर हुआ 1/5000। तो हमारा LOS निकल के आया 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर की लंबी दूरी ली गई। सबसे पहले इसकी कुछ मोटाई रखी स्केल की आपने और ये बना दिया। सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसे कितने भाग करने हैं। तो हमें इसके 10 भाग करने, न्यून कोण ले लिया। न्यून कोण के बाद हमें इस रेखा के 10 भाग करने।
अब ये स्केल बन गया है हमारा 1 किलोमीटर के लिए। तो 1 किलोमीटर के अंदर 10 हेक्टोमीटर होते हैं। 10 भाग करेंगे इसके तो एक भाग इसका 1 हेक्टोमीटर को शो करेगा। इस स्केल का एक भाग 1 हेक्टोमीटर को शो करेगा। ये जो भाग बनाए हमने बहुत सारे, नंबरिंग 0 शुरू करते हैं यहाँ से और लास्ट तक ले जाते हैं। प्रत्येक भाग हेक्टोमीटर को शो करेगा, बड़ा भाग, और छोटा भाग। अब मालूम है आपको कि 1 हेक्टोमीटर में होता है 10 डेसीमीटर। डेसीमीटर नहीं होता, डेकामीटर होता है। गलत लिख रखा है, डेसीमीटर। किलोमीटर नहीं, सॉरी, मीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, वो सॉरी, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर के बाद होता है डेकामीटर, डेकामीटर के बाद होता है हेक्टोमीटर। तो इसका एक भाग ये डेकामीटर शो करेगा, बड़ा भाग हेक्टोमीटर शो करेगा। तो इस तरीके से हम किसी स्केल पर अब आपने देखा कि ये हमारे LOS 20 आया, तो हमने 20 की लेंथ ले ली। 20 की लेंथ लेने के बाद हमने इस पर न्यून कोण लिया, 10 भाग करे। प्रत्येक भाग ने हमारा 1 हेक्टोमीटर को शो किया। अब इसमें मालूम हुआ कि इसका एक भाग 1 हेक्टोमीटर को शो करेगा। तो 1 हेक्टोमीटर में होते हैं 10 डेकामीटर। डेकामीटर होते हैं, तो अब इसने कहा था कि 8 हेक्टोमीटर, तो 8 वाले पॉइंट पर हमने उठाया। अगर आप देखें 8 हेक्टोमीटर पे इसने लाइन ली और वो चला आगे की ओर। 5 डेकामीटर, तो इस वाले पॉइंट से 5 तक जाएंगे, तो कहीं ना कहीं 5 डेकामीटर। तो ये हमारी दूरी होगी 8 हेक्टोमीटर और 5 डेकामीटर। तो इस तरीके से हम कोई दूरी शो करेंगे। तो स्टूडेंट, मैंने आपको समझाया कि जब भी कोई हमारे स्केल का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को आधा पढ़ेंगे। सबसे पहले आप RF फाइंड करेंगे, उसके बाद में आप LOS फाइंड करेंगे और इसके बाद हमें स्केल डिज़ाइन करेंगे। स्केल डिज़ाइन करते हुए आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि कहीं भी जब आप इसको न्यून कोण का वर्क करेंगे तो ये हमें चाहिए कि हम 2S से काम करें। ये लाइन जो आप खींचोगे ये हम HB से खींचेंगे और कुछ लाइनें 2B से बनाएंगे। तो इस तरीके से हमें स्केल का भी कॉम्बिनेशन देना है। इसी तरह अगले सवाल पर आइएगा। अब ये सवाल थोड़ा अलग टाइप से है, हालांकि इसके अंदर भी वही प्रोसेस फॉलो करना है जो हमें पहले किया है। 16 वर्ग किमी के एक आयताकार प्लॉट को 16 वर्ग किमी यानी कि 16 स्क्वायर किमी के एक आयताकार प्लॉट को उसी प्रकार के एक वर्ग सेंटीमीटर के द्वारा नक्शे पर दर्शाया गया है। एक सरल मापने की रचना करो जो 60 किमी लंबाई तक माप सके, जिस पर 10 किमी तथा 1 किमी की इकाइयाँ शो की जा सके। मापने की निरूपक भिन्न बताइए और 54 किमी की दूरी अंकित कीजिए। अब सबसे पहले सवाल में आपको क्या लेना है, RF निकालना, और कहा है इसने कि मापने की निरूपक भिन्न बताइए, तो RF लेना है।
16 वर्ग किमी के आयताकार प्लॉट को उसी प्रकार के 1 वर्ग सेंटीमीटर के द्वारा नक्शे पर शो किया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 16 किमी के 16 वर्ग किमी के आयताकार प्लॉट को 1 वर्ग सेंटीमीटर से शो किया गया। तो देखो यहाँ लिखा है इसने 1 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 16 वर्ग किमी। अब यहाँ भी वर्ग है, यहाँ भी वर्ग है, दोनों ओर वर्ग लेने पर तो अंडर रूट 1 वर्ग सेंटीमीटर अंडर रूट 1 16 वर्ग किमी, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 4 किमी। इसका मतलब ये हुआ कि आप 1 सेंटीमीटर बराबर शो करते हो 4 किलोमीटर को। अब 1 सेंटीमीटर शो करता है 4 और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर इंटू 100, तो आर एफ बराबर 1/4 यानी कि जो आपका आर एफ है वो निकल के आ गया। आर एफ बराबर 1/4, 1 2 3 4 5 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा आर एफ निकल आया। अब यहाँ आर एफ में थोड़ी प्रॉब्लम ये आपको ये लग रही होगी, 16 वर्ग किमी के आयताकार प्लॉट को 1 वर्ग सेंटीमीटर द्वारा नक्शे पर शो किया गया है। तो आपको मालूम है जो हमारा आर एफ यानी कि निरूपक भिन्न का फॉर्मूला है वो यही है कि ड्राइंग शीट पर शो की गई दूरी अपॉन एक्चुअल दूरी। तो ड्राइंग शीट पर 1 वर्ग सेंटीमीटर को हम शो करते हैं 4 वर्ग किमी के द्वारा। इसलिए इस फॉर्मूले के जरिए जब हम निकालेंगे तो आर एफ हमारा ये आएगा। तो ये तो मसला यहाँ तक हल हुआ, दर्शाया गया है। अब एक सरल मापने की रचना कीजिए जो 60 किमी लंबाई तक माप सके, यानी कि अधिकतम मापी जाने वाली दूरी 60 किमी। तो अब फार्मूला क्या है एलओएस का? एलओएस का फार्मूला हमारा होता है आर एफ गुणा अधिकतम मापी जाने वाली दूरी, मैक्सिमम डिस्टेंस। आर एफ हमारा यह आ गया, 60 किमी हमारा यह आ गया। 60 किमी को कन्वर्ट करा इसने मीटर में, तो 1000 से गुणा कर दी, करा सेंटीमीटर में तो 100 से गुणा कर दी। तो ओवरऑल हमारा एलओएस कितना आया? 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर इस सवाल को जब हमने हल किया तो इसका आर एफ हमारे पास नंबर फर्स्ट ही आया और एलओएस हमारे पास 15 सेंटीमीटर ये आया। तो अब आप इसको हल कर सकते, ड्रा कर सकते हो। तो सबसे पहले 15 सेंटीमीटर की एक लंबाई लोगे, 15 सेंटीमीटर की आपने लंबाई ली, इसकी मोटाई आपने अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग ली। अब इसे कितने भाग करने हैं? हमें मालूम है कि अधिकतम मापी जाने वाली दूरी 60 थी, 60 किमी थी। तो हम इसके 6 भाग कर दें ताकि प्रत्येक भाग 10 किमी को दिखाए। इसके हम 6 भाग कर दें, 1 2 3 4 5 6। तो 6 भाग करने पे क्या होगा? नंबरिंग जो करेंगे हम इसकी 0 से करेंगे, 0 ओ भाई 0 1 2 3 4 5। 0 नहीं करी जाएगी, नंबरिंग करी जाएगी इसकी 0 से 10 20 30 40 50। तो यानी कि मालूम हुआ कि 60 किमी का स्केल बन के रेडी हो गया। तो ये यहाँ पर भी किलोमीटर लिखा जाएगा और यहाँ भी किलोमीटर लिखा जाएगा। अगर मैं इस वाले भाग के पार्ट के 10 भाग कर दूँ, मैंने निर्कोण लिया और यहाँ निशान मैंने मारे 10, बहुत सारी लाइनें ले गए हमने, ये लाइनें ड्रा कर दी। तो 0 से लेके, अब 0 यहाँ से लिया था, इधर से चले तो 0 से पहले नंबरिंग इस साइड में की थी, अब हम इस साइड में करेंगे।
तो 0 करके 1 2 3 4 5 इस तरीके 10 लिए। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम, 54 किमी की दूरी शो करनी है। तो कहीं ना कहीं ये 54 किमी की दूरी शो करेंगे आप। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे एक लाइन लगनी 5 पे यानी 50 पे, यहाँ तक चले 50 किमी आ गई। अभी नंबरिंग मैंने यहाँ तक कर रखा था 0 1 2 3 4, तो जहाँ भी 4 आए लाइन ले ली और अब मैंने यहाँ लिख दिया 54 किमी। तो इस तरीके से हम कोई भी स्केल डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो देखिएगा इन्होंने यहाँ शो कर रखा है इसको। सबसे पहले इन्होंने इसके 10 भाग करे, सॉरी 6 भाग करे। नंबरिंग क्या से शुरू करी, 0 से, 0 0 10 20 30 40 50। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका स्केल है वो 60 किमी के लिए होगी। 60 किमी का स्केल बन गया। इन्होंने नीचे की ओर 10 भाग कर रखे, चाहो तो ऊपर से भी 10 भाग कर सकते हो यूं करके। फिर जहां भी 54 किमी आएगा तो 54 किमी वो आप शो कर सकते हैं। अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि जब भी आप कोई स्केल की लंबाई लेते हो, सपोज मैंने लंबाई ली, ये इसकी मैंने मोटाई ले ली, तो सबसे पहली बात तो ये है न्यून कोण 90 छोटा होता है, तो आप ये वाला एंगल हमेशा 30 डिग्री का लें और शो नहीं करेंगे। और यहाँ पे ये वाला एंगल आप 60 डिग्री का लें। तो ये जो एंगल हम लेते हैं किसी भाग को, मैंने सपोज करो यहाँ के बहुत सारे भाग की, तो मैंने इस तरीके से लाइनें ली और इसके मैंने भाग किए, तो इसके मैंने भाग करे कुछ, तो ये यहाँ पे मैंने लाइनें ली। तो ये जो मैंने एंगल दिख शो किए यहाँ पे, ये वाला एंगल 30 का शो किया, ये 60 का लिखा है, तो ये आपको 60 का या 30 का एंगल वहाँ पे शो नहीं करना है। कहीं ना कहीं आपको अपने हिसाब से ये एंगल ले लेना है एमडी की हेल्प से। अब एक चीज़ आपके माइंड में ये भी आ रही होगी कि जब हम कोई लाइन लेते हैं, लाइन के बाद में जब ये इस लाइन की सपोज 4 सेंटीमीटर की लंबी लाइन है और 4 ही भाग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके भाग हम यूँ भी कर सकते हैं ना आपके, मगर हमें स्केल का प्रोसेस दिखाना है, इसलिए हमें चाहिए कि हमने पहले एक न्यून कोण से एक लाइन ली, कंपास यानी कि प्रकार में कि नोक यहाँ रख के पहले फर्स्ट राउंड पे ये काटी, एक भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग। सबसे पहले आप सबसे लास्ट का सिरा इस वाले से मिला दो। अब एमडी जो आपकी एमडी है वो समांतर रेखाएं आसानी से खींच सकती है। एमडी की हेल्प से इसके समांतर आप ये लाइन ले लें, इसके समांतर आप ये लाइन ले लें और इसके समांतर आप ये लाइन ले लें। जहाँ जहाँ भी पॉइंट आए हैं वहाँ वहाँ से आप ऊपर की ओर वर्टिकल लेंगे। तो ये जो आपने स्केल बनाया था, ये स्केल पूरा हमारा इक्वल डिवाइडेशन में रहेगा और हमें पेंसिल की नोक का बखूबी ध्यान रखना है कि वो हमारी निश्चित थिकनेस में रहे और हर जगह इक्वल कलर की डार्कनेस हो। तो स्टूडेंट ये आपको याद रहे। अब एक पार्ट और आता है कि जब हम इस पहले वाले भाग को 0 लेते हैं तो इसके हमें 10 भाग करने होते हैं।
अक्सर। ये भी आपने न्यून कोण लिया है, हमारे यहाँ पे 60 का लिया है, एंगल आपको शो नहीं करना है। सपोज मुझे इसके 10 भाग करना है, तो पहले कंपास से मैं 10 भाग मान निशान लगाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जहाँ भी 10 भाग पहुँचे। फिर सबसे लास्ट वाले पॉइंट से ये वाला सिरा मिलाऊंगा, इसी के समांतर में सारे सिरे मिला लूँगा। जहाँ जहाँ भी लाइन आई है उनको मैं वर्टिकली ड्रा कर दूंगा। ये सारा काम 2H की पेंसिल से होना चाहिए। तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो हमारा वर्क होता है स्किल डिज़ाइनिंग के अंदर, वो बस यही वाला काम होता है। अब इसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि लाइनें बहुत छोटी छोटी आती हैं और उनके बीच में बहुत कम गैप होता है। इसलिए पेंसिल की नोक बारीक हो और हमारा काम भी अच्छा दिखाई दे, इसलिए हमें इन रेखाओं को खींचते समय विशेष ध्यान देना चाहिए कि कहीं पर भी जो स्किल डिज़ाइनिंग है वो अनमैच दिखाई ना दे। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब भी हम कोई स्किल डिज़ाइन करते हैं, अगर हमने इसके 2 खाने किए, सपोज 3 खाने किए, तो तीनों भाग हमें इक्वल दिखाई दे। एग्जामिनर हो या कोई जाहिल भी इंसान हो, तो इस स्किल डिज़ाइनिंग को समझ सकता है कि यार ये अगर आपने थोड़ा सा भी अनमैच कर दिया कि हाँ कि इसमें कोई खाना बड़ा है छोटा है, तो वो वहाँ पे हमें रॉन्ग मैसेज चला जाएगा। तीनों खाने इक्वल हों, और जब हम किसी एक पर्टिकुलर एक खाने में, सपोज तो लास्ट का खाना हम अक्सर 10 खाने बनाने होते हैं। अब सपोज करो ये मैंने एक खाना लिया यहाँ पे, अब मुझे इसमें लाइनें ड्रा करनी है, तो वो सारी इक्वल डिस्टेंस पर होनी चाहिए, ताकि लगे देखने वाले को भी हाँ कि ये रियल में ही इक्वल है। अब देखो यहाँ पे कोना भिड़ गया, यहाँ नहीं भिड़ा, तो ये गलत हो गया। इसलिए जब भी आप कंपास का, स्केल का, पेंसिल का जब यूज़ करें, तो इसकी जितना डिस्टेंस यहाँ से है उतना ही इसका हो, उतना ही इसका हो, सबका बराबर रहे। तो इस लास्ट वाले खाने को 10 भाग करते हैं, उसमें बहुत सही तरीके से लाइन खींची हो और कोई भी लाइन दूसरी लाइन को टच ना करे। तो इस तरीके से आपको एमडी से वर्क करना है। तो कुछ मैंने ये क्वेश्चन आपको बताए थे जो अभी तक नहीं बताया था, ये वाला क्वेश्चन। तो आपके पास अगर बुक है तो बुक की हेल्प से भी कर सकते हैं, और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो आप इसका क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पर लिखें, उसका आप ये RF LOS निकालें, फिर स्केल डिज़ाइनिंग करें। मेन काम हमारा स्केल डिज़ाइनिंग का है, मगर स्केल के अंदर सबसे बड़ा प्रोसेस यही होता है कि आप सबसे पहले RF, उसके बाद LOS, उसके बाद स्केल डिज़ाइनिंग करें। तो स्टूडेंट ये याद रखें कि ये आपका काफ़ी अच्छा टॉपिक है, और कहीं ना कहीं इस टॉपिक पर आपकी आधी कमांड तो LOS RF की हुई गई होगी, बट तुम्हें स्केल डिज़ाइनिंग करना भी आना चाहिए। स्केल डिज़ाइनिंग के कई मेन काम इंजीनियरिंग ड्राइंग का है, जो जहाँ पर हमें पेंसिल का वर्क और हमारी प्रैक्टिस शो करती है कि हम कितना अच्छा स्केल बना रहे हैं। स्केल के लिए कोई भी डिवाइडेशन आप बिना न्यून कोण लाइन के इस तरीके से नहीं करोगे, क्योंकि हमें स्केल का प्रोसेस दिखाना होगा। तो स्केल पर कितनी लंबाई होगी वो हमारा LOS बताएगा, और कितने उसके हम खाने बनाएंगे वो LOS के अंदर मैक्सिमम डिस्टेंस बताएगी, या जो हमें क्वेश्चन के अंदर दूरी पढ़ने के लिए दी गई है वो बताएगी कि हमें स्केल के कितने भाग करने हैं। तो स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन को ड्रा करें जो मैंने बताए हैं। इस लेक्चर में इतना ही, बाकी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके अलग कुछ क्वेश्चन और बताऊंगा। बट आप लेक्चर को देखकर एक कॉपी पर नोट कर कर और अपनी
ड्राइंग शीट पर क्वेश्चन ड्रा करते रहें। थैंक यू स्टूडेंट।